हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। जिन्होंने भी नीट 2025 का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था एमबीबीएस के एडमिशंस के लिए, उन सभी का जिन्होंने भी पास किया है, कल यानी 21 तारीख को काउंसलिंग का शुरुआत होने वाला है। लेकिन कई स्टूडेंट्स के मन में यह दुविधा आ रहा था, यह संशय हो रहा है कि भाई कौन सा का फॉर्म भरा जाए। तो अगर आपका रैंक 60,000 से लेके 5 लाख के बीच है तो कौन सा काउंसलिंग में जाना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस का काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, चाहे एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग का अभी जो एमसीसी काउंसलिंग कराने वाला है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आप भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं फिलहाल, क्योंकि कल से शुरुआत होने वाला है, तो यहां पर हम जानेंगे जिनका भी 60,000 से लेके 5 लाख के बीच जो रैंक आया हुआ है उनको कौन सा सरकारी कॉलेज मिलने वाला है, या कौन सा सरकारी कॉलेज में आपको काउंसलिंग लेना चाहिए, कहां का फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा ऑप्शन डालना चाहिए, आज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आज मैं सारे डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, सारे कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल करियर विद साहू सर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जिनका भी रैंक 5 लाख के बीच है, ठीक है, 5 लाख के अंदर है। मतलब आज हम बात करने वाले हैं 60,000 से लेकर के 5 लाख तक का जिनका भी स्कोर आया हुआ है, जो भी इस रैंक के अंदर आते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे कि ये रैंक में अगर आपको एमबीबीएस या फिर बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का, ठीक, तो कौन सा कोर्स में आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनका भी स्कोर 60,000 के अंदर आया हुआ है, ठीक, वो क्या करें। तो आप जा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में, ठीक, एमबीबीएस के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, स्टेट कोटा में भी आप एमबीबीएस के लिए करा सकते हैं। आप चाहें तो बीडीएस के लिए भी आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि जो आप जो पैसा आप भरेंगे उसमें आप सभी काउंसलिंग को आप अंजाम दे सकते हैं, सभी काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप बीएएमएस को भी बाद में आप काउंसलिंग में जा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में, ठीक। तो जिनका भी 60,000 के अंदर में जिनका भी रैंक आया हुआ है उनको मेरे हिसाब से 100% एमबीबीएस का कोर्स मिलने वाला है, नहीं तो फिर आप बीडीएस का भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आपको सिर्फ एमबीबीएस ही चाहिए, दूसरा नहीं लेना है, तो क्या करें, जब तक आपका थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होगा तब तक आप काउंसलिंग कराएं, और थर्ड राउंड के बाद आप क्या करें, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं, जिनको भी सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि इस साल 60,000 के अंदर में जिसका भी रैंक है, एमबीबीएस मिलने का चांसेस गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज्यादा है। पहले आप ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस का काउंसलिंग कराएं, बीडीएस का ही फॉर्म डाल दें, उसके साथ साथ आप स्टेट काउंसलिंग में भी अपना एमबीबीएस और बीडीएस का फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें मिलने का चांसेस 100% ज्यादा है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सिर्फ जनरल कैटेगरी का है। किनका है? जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जो दूसरा कैटेगरी है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जनरल कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं जिनका रैंक 60,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में अगर आपका रैंक है तो क्या करना चाहिए। तो यहां पर अगर आप फॉर्म भर ही रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस के लिए मैं मना ही करूंगा, क्योंकि नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हां, लेकिन आप यहां पर स्टेट कोटा में डाल सकते हैं, ठीक है, स्टेट कोटा में आप एमबीबीएस के लिए डाल सकते हैं। मैंने कहा कि ऑल इंडिया कोटा में आपको ये नहीं डालना है, ठीक, नहीं मिल पाएगा, लेकिन स्टेट कोटा में एमबीबीएस मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। या फिर इसमें आप बीडीएस का भी डाल सकते हैं। अगर इसमें भी नहीं मिला आपको तो आप आयुष में जाकर के क्या करें, आप बीएएमएस के लिए ट्राई कर सकते हैं। और हम सिर्फ
गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जितना भी मैं बता रहा हूं ये गवर्नमेंट कॉलेज का है। जिनका भी जो रैंक है वो 60,000 के अंदर में है, उनको तो 100% चांसेस है एमबीबीएस का ऑल इंडिया स्टेट कोटा मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं मिला तो साथ साथ आप बीडीएस का भी डाल के रखें, बाद में नहीं भी मिला, अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो आप बीएमएस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ एमबीबीएस ही करना है तो आप क्या करना है, लास्ट राउंड के बाद आपको थर्ड राउंड में मैं कह सकता है, ठीक है। अगर नहीं मिला और आपको एमबीबीएस ही करना है तो क्या करना है आपको, थर्ड राउंड में, ठीक, आपको प्राइवेट कॉलेज का काउंसलिंग कराना पड़ेगा, ठीक। लेकिन जिनका भी रैंक 60,000 से लेके 1 लाख के बीच है तो ऑल इंडिया रैंक में, ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस मिलना मुश्किल है। तो जिनका भी रैंक 60,000 से 1 लाख के बीच है और आप चाहते हैं कि आपको एमबीबीएस से लेना है तो आप ऑल इंडिया कोटा में नहीं डालें, क्योंकि नहीं मिलने वाला है। लेकिन स्टेट कोटा में हो सकता है आपको एमबीबीएस मिल जाए, तो आप एमबीबीएस और बीडीएस दोनों का आप काउंसलिंग कराएं, ठीक। अगर ये नहीं मिला तो आयुष में आपको बीएमएस में मिल ही जाएगा लास्ट में, अगर आप देख सकते, ठीक। अभी हम बात करते हैं 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच जिनका रैंक आया है। तो यहां पर तो आपको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस मिलेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे आप, यहां पर आपको करना है प्राइवेट कॉलेज का आप रुख कर सकते, ठीक है। यहां पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने का ज्यादा चांसेस है, तो क्या करें, प्राइवेट कॉलेज का रुख कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप एमबीबीएस में जा करके क्या करें, डीम्ड कॉलेज का आप काउंसलिंग करा सकते हैं। डीम्ड में आपको मिलने का चांसेस ज्यादा है, ठीक। और दूसरा, आप यहां पर चाहिए तो आप स्टेट कोटा में भी अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टेट कोटा में भी आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप फॉर्म काउंसलिंग का भरा सकते हैं। अदरवाइज और क्या कर सकते हैं आप, यहां पर आप बीएएमएस के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक। इसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं, राइट। एमबीबीएस डीम्ड कॉलेज में आपको मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। डीम्ड कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो दोस्तों, अच्छा से देखिए, समझिए, ठीक है। ये आपका समय और पैसा दोनों बचाएगा। जिनका भी रैंक 1 लाख से 2 लाख के बीच है, ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस नहीं डाल सकते हैं, मिलेगा ही नहीं। प्राइवेट कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं आप। फिर भी अगर आप चाहिए कि एमबीबीएस ही करना है तो आप डिम्ड में वो ट्राई करें, या फिर स्टेट काउंसलिंग करा सकते हैं आप, ठीक है। और यहां भी नहीं मिला तो आप क्या करें, बीएएमएस के लिए ट्राई करें, ठीक। अगर आपको बीएएमएस में भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बीएचएमएस में भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें मिलने का चांसेस 100% बन जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। हम जो बात कर रहे हैं ध्यान से समझिए, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग और एडमिशंस, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में बहुत मिल जाएगा, ठीक। जिनका रैंक 3 लाख से 5 लाख है तो यहां पर आपको नो गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। हाँ, क्या कर सकते हैं आप, यहां पर आप ट्राई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए आप काउंसलिंग करा सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं, आपको मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। और सोचते हैं कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करें, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपके उधर है, जो राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आप एमबीबीएस, बीडीएस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने क्या बात किया, जनरल कैटेगरी के बारे में बात किया, वहीं बात करें हम एससी एसटी के लिए। एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, अगर हम इनके बारे में बात करें, इनका रैंक क्या होना चाहिए, तो देखिए अगर आपका रैंक 60,000 है तो यहां पर आप अगर एससी हैं, ठीक है, तो 60,000 के साथ आप कह सकते हैं 1 लाख रैंक तक आप, ठीक, ये कर सकते हैं, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एसटी हैं तो आप लगभग 90,000 के करीब है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी का रैंक अगर आप लाए हैं लगभग 70,000 के करीब तो आप भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी 70,000, ठीक है। अगर उतना है रैंक तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। देखिए अगर आपका रैंक यहां पर बताएं, इस कॉलेज में जो मैंने बात किया था जिसका रैंक 60,000, सब में आप 30-40 हजार एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं। मैंने जो जनरल के बताया, अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो सभी में आप इस रैंक जो मैंने बताया 60,000 से लेके 1 लाख तक का, यहां पर मैंने बताया 1 लाख से लेके 2 लाख तक का, यहां से मैंने बताया 3 लाख से 5 लाख तक जो जिनका भी रैंक है, तो क्या करें, सभी में आप कम से कम
1000 का रैंक आप बढ़ा के डालें। मैं दोबारा समझा देता हूं कैटेगरी के हिसाब से, ठीक। अगर आप ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक 1 लाख के बीच है, ठीक है, 1 लाख के बीच है, तो क्या करें आप, एमबीबीएस में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। जनरल जिसमें 60,000 में भर सकता है, आप 1 लाख में भर सकते हैं, ठीक। यहां पर आप काउंसलिंग कराएं एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक 1,50,000 के बीच है, तो आप एमबीबीएस और बीडीएस के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एसटी हैं और आपका रैंक 1,60,000 के बीच है, तो भी आप एमबीबीएस और बीडीएस में अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो आप रुक कर सकते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। यहां पर मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा और इसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम खर्च होता है, सेमी गवर्नमेंट में उससे ज्यादा खर्च होता है, ठीक। अगर उसमें नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, डीम्ड में ट्राई कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में थोड़ा ज्यादा खर्चा लगेगा, ठीक है, लेकिन प्राइवेट से अच्छा रहेगा। अगर उससे भी नहीं हो रहा है, उससे भी ज्यादा रैंक है आपका, 5 लाख के भीतर है, तो आप क्या करें, प्राइवेट कॉलेज का रुख कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट कॉलेज का खर्चा लगभग कह सकते हैं आप 80 लाख से लेकर के, ठीक है, 1.50 करोड़ तक जाता है पूरा पढ़ाई करने में। तो बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो यहां पर लगभग 5 लाख से लेकर के 10 लाख पर एनम, ठीक है, खर्चा हो जाएगा। यानी कि लगभग आपको 50 लाख से 60 लाख रुपए तक खर्चा हो जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पर आपको 2 से 5 लाख पर एनम खर्चा होता है। 5 साल की बात करें तो लगभग आपका 10 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच खर्चा होता है, ठीक है। तो ये था डिटेल्स। अगर इसमें भी आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करें, विभोग वेटनरी में भी जा सकते हैं, वेटनरी का एडमिशन मिल जाएगा। जिसको भी मतलब एनिमल के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, एनिमल का डॉक्टर बनना चाहता है, तो वेटनरी में भी डॉक्टर का पढ़ाई कर सकते हैं। ज्यादा अंतर नहीं, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आज का समय है आपके पास, मैंने जितना भी रैंक के हिसाब से बताया उस रैंक के हिसाब से आप रिसर्च करिए। तो कल है आपका काउंसलिंग का डेट, सो विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज सर्च। सो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून विद करियर विद साहू सर। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।